करते हैं प्रेम किसी से आप भी, और परंतु सामने से प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिल रहा है आपको, सम्मान नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, दिल टूट रहा है आपका, धोखे से भर गया है जीवन और आंसू से सराबोर है जीवन। फिर क्या होगा, क्या करोगी, कहाँ जाओगी, ससुराल छोड़ दोगी या पति का त्याग कर दोगी। बहुत सारी लड़कियां हैं जहां ब्याह कर गई हो, जहां आरती उतार कर लक्ष्मी कहकर तुम्हें प्रवेश कराया गया है, उसी घर में तुम्हें रहने नहीं दिया जा रहा, चैन से जीने नहीं दिया जा रहा। काम कर कर के हाथ घिस गए तुम्हारे, परंतु कान तरस गए कि कभी किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी हो। किसी के घर की छोटी सी बच्ची थी तुम, फूल सी कोमल सी गुड़िया थी तुम, अपने पापा की परी थी तुम, परंतु यहाँ लोग तुमसे इतनी ज्यादा उम्मीदें करते हैं कि केवल तुमसे लेना जानते हैं, तुमको देना कुछ नहीं जानते। ससुराल में दम घुट रहा है, टॉक्सिक हो रहा है माहौल, और सबसे ज्यादा बुरा हो गया है कोई तो वह तुम्हारा खुद का पति, जिसका हाथ थामकर तुमने पिता का घर छोड़ दिया, जिसका साथ देखकर सबका साथ छोड़ दिया, जिसके साथ जीवन बिताना चाहती हो, खुश रहना चाहती हो, परंतु तुम्हारा पति तुमसे ना प्रेम करता है, ना सम्मान करता है, ना तुम्हारी परवाह है उसको, ना वो तुम्हारे साथ एक दिन भी बिताना चाहता है। उसको तुम अब अच्छी ही नहीं लगती, उसको तुम अब अच्छी ही नहीं लगती हो। फिर क्या करोगी? विवाह से पहले सोचना था अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो, और जब विवाह कर लिया है तो फिर परिस्थितियां बदलने का समय आ गया है। हर हाल में तुम उसको अच्छी लगोगी, हर हाल में वो तुम्हारा खर्चा देगा, तुमसे बात करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, दीवानों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। चलो बात करते हैं उनकी जिनका विवाह नहीं हुआ है। प्रेमी और प्रेमिका है आप, लंबे समय से ये रिश्ता चल रहा है, बहुत खूबसूरती से। एक छोटा सा मिस कॉल देखकर भी रात रात भर फोन लेकर रहता था तुम्हारे फोन के इंतजार में, एक झलक तुम्हारी कहीं दूर से दिखे वहां खड़ा रहता था धूप में घंटों घंटे। और आज वही प्रेमी बुलाने पर नहीं आता है, तुम्हें फोन पर ब्लॉक कर दिया है, विवाह नहीं करना चाहता है, तुम्हें समय नहीं देना चाहता। बात खुल गई है, तुम विवाह चाहती हो उससे, उसके घर बहू बनकर इज्जत से जाना चाहती हो, परंतु अब वो तुमसे बोर हो रहा, अब वो तुमसे उदास हो रहा है, ये रिश्ता उदासीन हो गया है और समय नहीं दे रहा है। इसका मतलब विवाह नहीं करेगा, छुप रहा है, आंखें छुपा रहा है, फोन पर ब्लॉक कर रहा है, इसका अर्थ है विवाह में बाधा है। अगर विवाह चाहती हो अपने ही प्रेमी से, प्रेम चाहती हो, प्रेम के बदले सम्मान चाहती हो, तो चलो सर के पल भागा चलाएगा। केवल नाम से वशीकरण, आज जो प्रयोग बताने जा रही हो सबसे सरल, इससे सरल क्या होगा, लेकिन इससे ज्यादा असर क्या दिखाएगा। केवल नाम से करे अपने प्रेमी को, अपने पार्टनर को, अपने पति को पूर्ण रूप से अपने वश में, तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारी ही चिंता करेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा, दीवानों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी रिश्ता नहीं टूटेगा। समझ कर करो ऐसा जो पति हो जाए आपका पूर्ण रूप से दीवाना। कभी कभी किसी घर में केवल सास की वजह से रिलेशनशिप टूट जाता है। पति अच्छा है, सर्वोत्तम है, प्रेम करता है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन सास किसी भी कीमत पर आपको आपके पति के साथ नहीं रहने देना चाहती। जहां तुम दोनों मुस्कुराती हो, साथ घूमती हो, अच्छे से समय बिताती हो, उनको कांटा लगता है। अद्भुत बात है, अपना वो संपूर्ण जीवन अपने पति के साथ निकाल ली, अपने बेटे को बड़ा कर ली, फिर तुम्हारे साथ उसका विवाह भी करवा दी, और अब इसके जाने का भी समय आ रहा है, उम्र भी बहुत हो गई, और तब इसको ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को अलग करवा दे। यह भी अद्भुत बात है मैया। तुम बुढ़ापे में नहीं रहोगी अपने बेटे के साथ, कम से कम बहू को रहने दो। कुछ औरतों की बुद्धि का कुछ कहना नहीं, बहू को भगा कर, चलो ठीक है, जो जैसी करनी वैसी भरनी,
हमें दूसरों की करनी से कुछ नहीं करना, हमें अपने पति को अपना दीवाना बनाना है, इस रिश्ते को सुधारना है, इस रिलेशनशिप को बहुत मजबूत करना है। कोई भी किया कराया जादू तंत्र मंत्र कोई भी चला हो, काली शक्ति का असर हो आपके और आपके पति के रिलेशनशिप पर, वो दूर हो जाएगा। नाम से किया जाने वाला यह प्रयोग उसको आपके नाम का दीवाना बना देगा। तलाक के पेपर बनाया हो तो खुद फाड़ के फेंकेगा। अगर आप लंबे समय से मायके में रह रही हो, नहीं सुध लेता है आपकी, फोन पर भी ब्लॉक कर रखा है, ना मिलने जाता है, महीनों सालों बीत गए, आपके मायके में किसी ने उनको देखा तक नहीं, तो देखो कैसे बैग लेकर आता है और आपको लेकर जाता है सामान सहित। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। यह प्रयोग आपको शनिवार के दिन करना है, अन्यथा अमावस्या के दिन करना है। अगर अमावस्या के दिन ये प्रयोग प्रारंभ करती हो तो अमावस्या की अमावस्या 3 अमावस्या अवश्य करें। अगर शनिवार को यह प्रयोग करती हो तो शनिवार के शनिवार 8 शनिवार करें। यह आप पर निर्भर करता है किस तिथि का। हर तिथि की शक्ति अलग होती है, हर तिथि का पावर अलग होता है। अमावस्या अपने आप में एक अद्भुत होता है, वो 3 बार में वो असर दिखाएगा कि आप जो 3 वर्ष में नहीं कर पाई हो महज, वो आसानी से कर पाओगी। अमावस्या या शनिवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। वो इस उपाय से अलग बता रही हूँ। पीपल के पेड़ को पहले पूज आए, सुबह सरसों तेल का दिया जलाएं, तिल और गुड़ डालकर जल चढ़ाएं, मौली बांधें, सिंदूर लगाएं, 1 रुपये का सिक्का चढ़ाएं, उनको प्रणाम करके माथा टेक कर आप आ जाएं अपने घर में। उसके बाद यह प्रयोग करें। शांत मन से बैठ जाए, पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर दें और सामने धुएं वाला धूप जला दे। गूगल धूप जो सामग्री मिक्स आती है, एक कपूर के माध्यम से जला दे, 1 लोटा जल रख दे, शांत बैठ जाए। कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है। बड़ा सरल सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। आंखें बंद करके अपने पार्टनर की अनुभूति करें, उसको देखने का प्रयास करें, खूब याद करें उसको, खूब याद करें। जब वह दिखाई देने लगे, जब वह समझ में आने लगे, जी बिल्कुल वो अब आंखों के सामने आ जाए, तब जिस मंत्र को मैं बता रही हूं उस मंत्र का 108 बार जप करना। ओम एन अमुक हिम स्वाहा, ओम एन अमुक हिम स्वाहा, ओम एन अमुक हिम स्वाहा। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम। जैसे ही 108 बार मंत्र जप हो जाए, जो धुआं जल रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाए, जो जल रखा है आपने उससे अपना भी एक घेरा बनाए और ये जो धूप जला रही है उसका भी घेरा बनाए। थोड़ा सा जल संपूर्ण घर में छींट दे, बाकी जो जल बचा है किसी फूल पौधे में डाल दे। अब जो सेकंड स्टेप आपको करना है, अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क बनाना है। फोन पर बात कर सकती हो, तुरंत फोन लगाओ, बातें करो, कुछ भी उल्टा पुल्टा घुमा कर बातें करो, थोड़ी देर बात करो। अगर घर पे रहता है, झगड़ा झंझट करता है, लेकिन घर पे उसके लिए चाय बनाकर लेकर जाओ, कुछ अच्छा जो उसको पसंद है खाने का वो बनाकर लेकर जाओ, दो उसको खाने के लिए। उससे पूछो कैसा लगा है, आज क्या हो रहा है, वो पड़ोसी ने ये कहा, कुछ भी उससे बात करो, उससे ज्यादा से ज्यादा संपर्क स्थापित करो। अगर आप बहुत लंबे समय से दूर रह रही हो तो आप उसकी तस्वीर से भी बातें कर सकती हो। तस्वीर के सामने ज्यादा से ज्यादा देर खड़े रहना, वीडियो कॉल कर सकते हो। आप उसके साथ केवल संपर्क बनाने की कोशिश करो। नाम के द्वारा किया गया अद्भुत प्रयोग इतना चमत्कारिक है, कभी कभी प्रयोग खत्म करके बात करने जाओगे तो आपको सामने वाले के व्यवहार में चमत्कार नजर आएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।